स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन दो तरीकों से रिकॉर्ड होता है। एक होता है एस्टिमेटेड लाइफ के बेसिस पे, एक होता है परसेंटेज के बेसिस पे। अगर एस्टिमेटेड लाइफ के बेसिस पे हो तो फिर उसका फार्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट जो हमने वर्कआउट कर ली है, उसमें उसका ओरिजिनल कॉस्ट भी है, उसका फ्रेट भी है और उसका इंस्टॉलेशन भी है। अगर वो सेकंड हैंड असेट है तो उसका रिपेयर एंड ओवरहालिंग भी है, लेकिन अगर असेट नया है तो उसका रिपेयर नहीं आता है। ये उसकी वैल्यू में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो। स्क्रैप वैल्यू हो गया कि जब वो असेट यूजलेस हो जाएगा तो वो इतने में बिकेगा, तो उसकी वैल्यू कंज्यूम नहीं होगी, वो लेस कर देंगे और डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ करेंगे तो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। वो एनुअल डेप्रिसिएशन 1 साल का है। अब जब साल में आप बार बार कोई असेट खरीदोगे या असेट बेचोगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो असेट कितनी देर इस्तेमाल हुआ। तो आपने डेबिट साइड में देखोगे, डेबिट साइड में उसका डेटा परचेज लिखा है और हर साल क्लोज पे 31 मार्च को उसका कंपैरिजन करके देखोगे कि वो असेट पूरा साल रहा। अगर वो पूरा साल रहा तो जो आपने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा है वही आएगा। अगर वो पूरा साल नहीं रहा, वो पार्शियल रहा, तो फिर आपने उस एनुअल डेप्रिसिएशन को जितने नंबर ऑफ मंथ होंगे उसको मल्टीपल करके 12 से डिवाइड कर देना, तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जब आप सेल करोगे तो 3 एंट्री करनी है। एक, जिस डेट को सेल हुआ तो आपका डेप्रिसिएशन रहेगा ओपनिंग बैलेंस से लेके डेट ऑफ सेल तक, जितना पीरियड है उसका डेप्रिसिएशन पूरे एनुअल डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करके उस पीरियड पे ले आओगे। एक, दूसरा हो गया सेल का एंट्री और तीसरा हो गया उसका प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो उससे असेट का वैल्यू बढ़ता है तो उसका बैलेंस असेट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर लॉस है तो लॉस से असेट का वैल्यू घटता है तो वो असेट की क्रेडिट साइड में जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस लॉस। इसका वेरिफिकेशन क्या है कि आप डेप्रिसिएशन प्लस सेल प्लस लॉस तीनों को प्लस करो तो आपका ओपनिंग बैलेंस के बराबर आएगा। अगर प्रॉफिट होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा? डेप्रिसिएशन और सेल के बराबर। तो इस तरीके से जो एस्टिमेटेड लाइफ वाला कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज वाला हो उसमें भी ऐसे ही करना है। फिर आप जितनी असेट की वैल्यू है उस परसेंटेज से मल्टीपल करें जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है। परसेंटेज से मल्टीपल करके आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बस उस 1 साल के डेप्रिसिएशन को अगर पीरियड पूरा हो तो पूरे साल का लगाइए, अगर कम पीरियड है उसका 1 साल से कम तो जितने महीने हैं 5 महीने हैं तो इनटू 5/12 कर लें तो रिड्यूस होकर वो 5 मंथ पे आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस। डिमिनिशिंग और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। तभी हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है। डिमिनिशिंग वैल्यू का मतलब ही यही है कि वो कम होती वैल्यू पे लगता है। अगर कोई असेट हमने 1 लाख का खरीदा तो पहले साल उसका डेप्रिसिएशन 10% कितना लगेगा? 1 लाख इंटू 10%, 10,000। दूसरे साल उसका वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू कितना रह जाएगा? 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। दूसरे साल उसका डेप्रिसिएशन 90,000 पे लगेगा 10%, तो 9,000 आ जाएगा। तीसरे साल उसका वैल्यू अब कम होती वैल्यू कितनी रह जाएगी? 90,000 माइनस डेप्रिसिएशन 9,000, 81,000। तो तीसरे साल उसका डेप्रिसिएशन 81,000 पे लगेगा। बस ये दोनों का डिस्टिंक्शन है कि ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन पे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है और डिमिनिशिंग वैल्यू पे कम होती वैल्यू पे लगता है। ये डिफरेंस है।